हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का एक बार फिर से शर्मा क्लास में स्वागत है। आज के हम लोग ये शॉर्ट वीडियो है दोपहर की, ठीक है। तो ये शॉर्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब ये पढ़ेंगे कि विधियाँ और सिद्धांत से जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि कौन सी विधि या कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लो आगमन और निगमन सिद्धांत किसने दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर टाइप में पूछे जाते हैं। तो उसी तरह आज हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिक और उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत या विधि, ये वन लाइनर क्वेश्चन टाइप में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड में, ठीक है। मैं इसमें कोई व्याख्या नहीं करूँगी, केवल आप लोगों को स्पीड में मतलब बताते चली जाऊंगी। आप लोग इसको नोट डाउन करके अपनी नोटबुक में उसको याद कर लीजिएगा। इसलिए मेरा मेन टारगेट ये है कि आप लोग इसको नोटबुक में नोट कर लें और उसको फिर मतलब धीरे धीरे डेली जब रिवीजन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको, ठीक है, जैसे मैंने याद किया है। और वो मैं अपनी नोट्स से ही आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। मैंने अपनी नोट्स की स्क्रीनशॉट लेके उससे आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे मैं पढ़ी थी, मैंने पढ़ा था, मतलब अभी पढ़ती हूँ, वैसे ही आप लोगों को भी मैं सजेशन करूँगी। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब वन लाइनर। यहाँ से PDF आगे पीछे हो जाती है, डोंट वरी, लेकिन कंटेंट तो वही है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा आ जाए। हाँ, ठीक है। विधियाँ एवं उनके जनक, ठीक है। एक तरफ विधियाँ हैं, दूसरी तरफ जनक। विधि या सिद्धांत दोनों हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास, आगमन या निगमन सिद्धांत किसने दिया, अरस्तु ने दिया है। प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया है, सुकरात ने दिया है। प्रश्नोत्तर विधि अगर पूछेगा तो सुकरात ने दिया, लेकिन अगर कहेगा प्रश्नावली विधि किसने दिया है तो वो किसने दिया है, मैंने उस दिन बताया था, वुडवर्थ ने दिया है, ठीक है। खेल विधि किसने दिया, कॉल्डवेल कुक ने। किंडरगार्टन विधि फ्रॉबेल ने दिया। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग विधि, ह्यूरिस्टिक विधि को ही क्या कहते हैं, खोज विधि भी कहते हैं, ठीक है। संवाद विधि प्लेटो ने दिया। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि भी कहते हैं इसको, किलपैट्रिक ने दिया। बुनियादी शिक्षा विधि गांधी जी ने दिया है। मॉन्टेसरी विधि मरिया मॉन्टेसरी ने दिया। इन्होंने क्या, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा बनाई गई थी, ठीक है। कि वो इनका मेन आधार क्या था कि बच्चे क्या है, स्पर्श करके ज़्यादा सीखते। जब वो अपनी इंद्रियों से, जैसे मान लिया उनको का कबूतर किसी को सिखाना, का, ठीक है, का से का कबूतर जो सिखाना बच्चों को, तो हम क्या करेंगे, उनकी मतलब जैसे कि मोटे मोटे लकड़ी के गुटके होते हैं ना, या तो हम कह सकते हैं मोटी चीज़ जैसे कि फोम आता है, उनको हम का आकार में काट के उनमें उनकी उंगलियों को फिराएं, मतलब उनमें उनकी उंगलियों को मतलब चलाएं, तो उनको महसूस हो गई कि कैसे किस आकार का बना हुआ है, फिर वो जल्दी सीखते, ठीक है। इस तरह इन्होंने बताया था। तो मरिया मॉन्टेसरी विधि किसने दिया, मरिया मॉन्टेसरी ने दिया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रदाय किसने दिया, बंडूरा ने दिया। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने दिया है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड के और भी सिद्धांत, जैसे दमन का सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल ने दिया। प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है, मैस्लो ने दिया। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत क्या है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है, ये सारे किसने दिए हैं, मैस्लो ने दिए। अब्राहम मैस्लो जिनका पूरा नाम है, ठीक है। डाल्टन विधि किसने दिया, हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया, जो ब्रिटेन से रिलेटेड है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। अल्बर्ट बंडूरा का मानना था कि बच्चा समाज में रह के अधिक सीखता है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का नियम किसने दिया, फ्रायड ने दिया। सामूहिक अचेतन का, अवचेतन का या चेतन का, ये तीनों नियम किसने दिए, फ्रायड ने ही दिए हैं। अधिगम स्थानांतरण का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया है। बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया है, कैटल ने, RB कैटल, ठीक है। मंद बुद्धि बालक जो को शिक्षित करने के प्रथम विधि किसने दिया है, सेगविन ने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी मुझे लग रहा है कभी पूछा भी नहीं गया, ठीक है। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्या है हमारा, इकाई या विनेटिका विधि किसने दिया, कॉर्टन बॉसबर्न ने दिया है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया है, गेस्टाल्ट ने दिया, ठीक। गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादी जो थे उन्होंने अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया। अगर पूछा जाए कि गेस्टाल्टवाद में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं उसके अंतर्गत, तो मैंने बताया था 3 प्रमुख है, कौन, कोहलर, कोपका और वर्दीमर, जो गेस्टाल्टवाद से संबंधित हैं। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए, गेस्टाल्टवादियों द्वारा। व्यवहारवाद के जनक कौन है, JB वॉटसन है। वॉटसन के अनुसार ये था, उनका मानना ये था कि आप मुझे न्यूबॉर्न बेबी दीजिए, मतलब जो पैदा हुआ वो शिशु हो, ठीक है,
कोई भी बच्चा दे दीजिए, मैं उसको आप जैसा कहेंगे वैसा मैं बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, क्योंकि वो जिस बिहेवियर में रहता है, मतलब जिस माहौल में रहता है वही वो बन जाता है। ठीक है। और क्या है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्टैनले हॉल ने दिया है। पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ये सर्वप्रथम किसने ध्यान दिया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। पर्यटन विधि किसने दिया? पेस्टोलॉजी ने दिया, जो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है। खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि? खोज विधि भी उसी को कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, अन्वेषण विधि भी कहते हैं। किसने दिया? आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जो ब्रिटेन के थे। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है? किलपैट्रिक ने। ठीक है। और क्या है, वैज्ञानिक विधि? वैज्ञानिक विधि किसने दिया है? गुडवार एंड स्केट्स ने। किसने दिया है? गुडवार एंड स्केट्स ने वैज्ञानिक विधि। मूल्यांकन विधि किसने दिया? जेम राइट्स ने दिया है। ठीक है, जेम राइट्स ने। समस्या समाधान विधि सुक्रोत ने दिया है, जिसको अंग्रेजी में सॉक्रेट्स भी लिखा रहता है। ठीक है। प्रादेशिक विधि किसने दिया? हर्बर्टसन ने दिया है, हर्बर्टसन ने। इकाई उपागम किसने दिया? H.C. मॉरिसन ने दिया है। डेक्रोली शिक्षण प्रणाली किसने दी है? डेक्रोली ने दी है। प्रक्रिया विधि किसने दिया? कमेनियस ने दिया। समाज मिति विधि किसने दिया है? एल मोरेनो ने दिया है। आगमन विधि किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। ठीक है। तो ये कितने थे? 40। ठीक है, 40 थे। तो 40 हम लोग आज पढ़ चुके हैं, फिर अभी कुछ बाकी हैं, तो उनको हम अगली वीडियो में किसी दिन पढ़ लेंगे। मैं इसलिए थोड़ा बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको पहले रिवीजन करें। ठीक है, 3-4 दिन इसको डेली रिवीजन कीजिए, ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इकट्ठा पढ़ने से और लिख के रख देने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए। तो इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, फिर इसको डेली सुबह शाम रिवीजन कीजिएगा। नहीं तो आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे अपने ये इसको लिख के चिपका दीजिए। जब आपको सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते जब आपकी नज़र पड़ेगी ना, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देती हूँ एक बार कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है वही आप ज़्यादा फोकस करके पढ़िएगा। एक तो ये सिस्टम बहुत ख़राब है, ये जो आदत है। पहला क्या है हमारा? आगमन विधि, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, संवाद विधि, हर्बर्ट स्पेंसर, इधर ये हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। मैं बता देती हूँ कौन से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि कम इम्पॉर्टेंट वाले कम ही हैं। जैसे इधर तो हैं, सभी हैं। इधर थे कुछ, सामूहिक चेतन करने बहुखंड, इधर तो हैं। जैसे ये मंद बुद्धि बालक का जो ये था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप का मतलब हल्के में ले सकते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है। और चलते हैं, जैसे हम क्या है हमारा ये इकाई विनेटिका विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी बहुत कम ही पूछा जाता है। अंतर्दृष्टि ये तो है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत ये भी है। पूर्ण संस का पर्यटन खोज, ये ठीक है। जैसे वैज्ञानिक विधि, ये भी नहीं पूछा जाता कभी। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना सब है। मैं ये बता रही हूँ कि आप इसको हल्के में ले सकते हैं, लेकिन पढ़ना सब है, एकदम छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर के मूड में क्या आ जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कोई नहीं जानता कि वो क्या पूछ ले, तो इसलिए पढ़ना आपको सब है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। समस्या समाधान, प्रादेशिक विधि भी जल्दी नहीं पूछी जाती। इकाई उपागम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। जैसे डेक्रोली शिक्षण विधि, ये भी आज तक नहीं पूछा गया। प्रक्रिया विधि भी नहीं पूछी गई। समाज मिति विधि पूछी गई है, और ये दोनों। ठीक है। तो और बाकी लगभग मुझे लग रहा है ज़्यादातर जो है मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाई हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये जो मैंने बताया, जितनी भी मेथड या विधि बताई, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट विधि और मेथड या सिद्धांत बाकी हैं, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास पर इसी तरह मज़ेदार पॉइंट्स के साथ, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ। अगर आपका दोस्त है कोई, आप जिसको मतलब जिसका भला चाहते हैं, वो भी पढ़ ले, तो आप उसके पास प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइक तो बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, कंटेंट इकट्ठा करती हूँ, फिर उसको अच्छे से सेट करती हूँ, सजाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।